In our last class, we have discussed about the geological time scale. Look at your display. अभी आप देख सकते हो टोटल टाइम पीरियड को, ये जो 460 करोड़ साल का टाइम पीरियड है, इसको 4 इयन्स में डिवाइड किया गया है. वन इज हाइडन, सेकेंड इज आर्कियन, थर्ड इज प्रोटेरोजोइक एंड फोर्थ इज फेनेरोजोइक. फर्दर आपको ये भी कल भी हमने डिस्कस किया था, ये जो हाइडन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक है, इसको प्री कैम्ब्रियन बोला जाता है और फेनेरोजोइक इयन जो होता है इसको कैम्ब्रियन बोला जाता है. देखो, फेनेरोजोइक इयन इज द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ टाइम स्केल में सबसे बड़ा सेक्शन जो होता है इयन होता है. इयन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एरास, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेंजोइक. सेंजोइक को फर्दर हम कुछ पीरियड्स में, 2 पीरियड्स में, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड में डिवाइड करते हैं. क्वाटरनरी पीरियड को फर्दर हम देखते हैं प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन इपोज. तो इतने बड़े टाइम स्केल में ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, टोटल इवोल्यूशन शुरू ही होता है प्लेस्टोसिन इपोज से, यानी कि आज से 20 लाख साल पहले ह्यूमन का इवोल्यूशन शुरू हुआ. इससे पहले ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर थे ही नहीं. इंडिया का बात अगर करो तो भारत में 2 मिलियन साल से पहले, मतलब 20 लाख साल से पहले ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर दिखे ही नहीं थे. ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर का पहला जो प्रोटोटाइप ऑस्ट्रेलोपैथेकस इसी टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था. इसके बाद बहुत सारे ह्यूमन कैरेक्टर लेके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुए. अभी देखो, होलोसिन जो टाइम पीरियड है एक्चुअल में 12,000 से अब तक का टाइम पीरियड है. अभी आपको कोई ये अगर पूछे कि अभी आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, होलोसिन इपोच में. प्लेस्टोसिन इपोच शुरू कहाँ से हुआ? 2 मिलियन ईयर एगो. चला कब तक? 12,000 BC तक, मतलब 20 लाख से 12,000 साल तक, BC तक चला. आज से 12,000 साल तक कंप्लीट प्लेस्टोसिन इपोच चलता था. अभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं होलोसिन में. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी यू कैन सी हियर कि थोड़ा डिटेल में क्वाटरनरी पीरियड को हम देख सकते हैं. यहाँ पे येलो वाला जो पीस आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज प्लेस्टोसिन इपोच. ग्रीन वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज होलोसिन इपोच. प्लेस्टोसिन इपोच आप देखो 20 लाख साल से 12,000 साल तक कंटिन्यू किया प्लेस्टोसिन. उसके बाद होलोसिन पीरियड शुरू हो गया है जहां हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि आपको ब्लैक लाइन में लोअर पी लिखा है, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक. ओल्ड स्टोन एज, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड. ओल्ड स्टोन एज मतलब अभी स्टोन का यूज शुरू हो चुका है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में. स्टोन का यूज कहाँ से कब से शुरू हुआ? 6 लाख BC, मतलब 20 लाख से ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है, 6 लाख तक आया, उसके बाद उसने स्टोन का यूज शुरू किया. क्योंकि हमें इंडिया में सबसे पुराना जो स्टोन का रिमेन्स मिला है ह्यूमंस का, दैट इज 6 लाख ईयर्स एगो. तो ये लोअर पैलियोलिथिक में ब्लैक वाला सेक्शन देख रहे हो. स्काई ब्लू में आपको मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक. ये जो पैलियोलिथिक स्टोन कल्चर को आप थोड़े 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कलरफुल करके आपको दिखाया गया है. मेसोलिथिक, जहाँ पे बोन के साथ साथ स्टोन यूज होता था. न्यूलिथिक एज में बहुत सारे मेटल को यूज करना भी उसने सीख लिया था. अभी ये फेज इंडिया में चल रहा था, पर एक्चुअल में जो कल्चर था ये बहुत साल पहले अफ्रीका में शुरू हो चुका था. क्योंकि अफ्रीका में प्लेस्टोसिन एज यहाँ पे 20 लाख से शुरू हुआ है, अफ्रीका में वही चीज 40 लाख साल पहले शुरू हो गया था. इसीलिए वहां पे सब चीजें थोड़ी अर्लियर होती थी. प्लेस्टोसिन पीरियड शुरू होता है 2.6 मिलियन ईयर एगो, जो कि इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ. 2.6 मिलियन ईयर एगो में प्लेस्टोसिन पीरियड शुरू होता है. यहाँ पे प्लेस्टोसिन टाइम से पहले जो भी ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर थे उनको होमिनिड्स कहा जाता था. इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, एप लाइक स्ट्रक्चर ही थे. बाद में प्लेस्टोसिन पीरियड जब एंटर हुआ, वहां से एक नया टाइप का ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन हुआ, उसको ऑस्ट्रेलोपैथेकस बोला जाता था. देखो, ऑस्ट्रेलोपैथेकस इज द फर्स्ट क्रिएचर हैविंग बोथ एप एंड ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर. ऑस्ट्रेलोपैथेकस के पास एप लाइक स्ट्रक्चर भी था, कैरेक्टरिस्टिक कुछ ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी था, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड प्रोटोटाइप ऑफ ह्यूमन. ऑस्ट्रेलोपैथेकस वाज बाइपेडल, पॉड-बेल्ड एंड ब्रेन साइज वाज 400 क्यूबिक सेंटीमीटर. यानी कि ये बाइपेडल का मतलब दोनों पैर में चलता था, सीधा खड़ा होकर. सीधा तो नहीं, हाथ का यूज पूरा घट गया, मतलब हाथ का यूज ही नहीं किया उसने चलने के लिए, ठीक है. बाकी पॉड-बेल्ड थोड़ा ऐसे पैर बाहर निकला हुआ था. लास्ट ऑफ प्री होमिनिड्स लाइन, मतलब ह्यूमन से पहले का ये लास्ट लाइन में आता है, क्योंकि इसके बाद टोटल ह्यूमन वाले कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म ही क्रिएट हुए. दिस इज प्रोटो ह्यूमन, इसको इसीलिए बोला जाता है. उसके बाद हम ह्यूमन इवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे कल के
क्लास में होमो हैबिलिस से।